भूमि विवाद में देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद विवादित जमीनों के मामले में निस्तारण को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को जमीनी विवादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि पैमाइश, विरासत, उत्तराधिकार और दाखिल खारिज के मामलों को 60 दिनों का विशेष अभियान चलाकर निपटाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि डीएम खुद रोजाना इस अभियान के तहत होने वाले काम की समीक्षा करें। बरेली जिले के प्रभारी एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी समस्याएं पूछी। विधायकों ने स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की तैनाती न होने से उनके संचालन में अड़चन का मुद्दा उठाया। मंत्री ने डीएम से गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए चल रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का भी हालचाल जाना। बरेली पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नाथ कॉरिडोर बनने से बरेली पर्यटन के नक्शे पर अहम स्थान के रूप में दिखाई देगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि नाथ नगरी के मंदिरों को जोड़ने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बरेली के चारों प्रवेश द्वार और चौराहों को आध्यात्मिक रूप से सजाया संवारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बेहद गंभीर है। देवरिया जैसी घटना को दोबारा न दोहराया जाए, इसके लिए जिले में जमीनी विवादों को समय से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भी कहा गया है। बरेली में स्लीपर बस से टॉयलेट करने के लिए उतरी किशोरी का बाइक सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। आधी रात को बरेली फरीदपुर हाईवे पर हुई घटना की शिकायत अपहृत किशोरी के पिता ने पुलिस से की है। किशोरी पिता के साथ बस से नोएडा से बरेली आ रही थी। रात करीब 3 बजे किशोरी फरीदपुर में पेट्रोल पंप के पास टॉयलेट करने के लिए बस से उतरी। इसी दौरान बाइक से आए युवक किशोरी को साथ ले गए। फरीदपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली के फरीदपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग का शव शुक्रवार को पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगाया है। सुबह टहलने निकले लोगों ने पेड़ पर शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक बुजुर्ग पर फरीदपुर कस्बे के एक मोहल्ले की 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है कि घर के सामने रहने वाला 60 वर्षीय शेर मोहम्मद टॉफी दिलाने के बहाने मासूम बच्ची को बहला कर ले गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में ग्राम प्रधानों के खिलाफ मिली अनियमितताओं की शिकायत पर डीएम रविंद्र कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। गड़बड़ी के आरोपी प्रधानों पर कार्रवाई के लिए डीएम ने ब्लॉकवार कमेटी गठित कर दी है। कमेटी के अधिकारी 72 घंटे के भीतर प्रधानों को नोटिस देकर 15 दिन में रिपोर्ट मांग रहे हैं। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि नोटिस देने के बाद भी अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि आरोपी को कुछ नहीं कहना है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बरेली में रुपए न देने पर देवर ने ही भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को सुसाइड दिखाने के लिए आरोपी मौके पर ही तमंचा छोड़कर फरार हो गया था। सिरौली थाना क्षेत्र के बड़गांव में विवाहिता शशिबाला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में विवाहिता के देवर दुर्वेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बीती 2 अक्टूबर को विवाहिता का लहूलुहान शव उसके घर में ही बिस्तर पर पड़ा मिला था। बरेली में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए अमीन के भाई ने सदर तहसील के दूसरे अमीन को पीट दिया। भाई को एंटी करप्शन के हाथों पकड़वाने का आरोप लगाते हुए दोनों अमीनों में जमकर मारपीट हुई। कर्मचारी नगर निवासी संग्रह अमीन रामजी शरण को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से रामजी का भाई सर्वेश दूसरे अमीन मनोज कुमार पर भाई को पकड़वाने का आरोप लगा रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोनों अमीनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ सही बयानबाजी करता है, बीजेपी उस पर गलत तरीके से कार्रवाई करती है। कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसियों ने देश में हो रही कार्रवाइयों के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ईडी, सीबीआई द्वारा परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में किशोरी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जतनगर के डिफेंस कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध रूप से घर में रखा जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन किशोरी को अस्पताल ले गए, जहां किशोरी का उपचार किया जा रहा है। किशोरी की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।